लातेहार में नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। देखिए, देश में कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था। नीट के एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, पेपर में चोरी हुआ, पेपर धांधली हुआ, पेपर लीक हो गया। अल्टीमेटली जब पेपर लीक हुआ, इस देश के जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर में जायदाद बेच करके, गहना जेवर बेच करके, गाय बछड़ा बेच करके पढ़ाते हैं और कितनी मुश्किल से बच्चे लोग तैयारी करते हैं। तब जब पेपर लीक हुआ, बच्चों ने आत्महत्या शुरू किया। 21 बच्चों का आत्महत्या हो गया इस देश में। बच्चों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया जंतर मंतर में, इस देश के तानाशाही सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। उसके बावजूद किसी भी केंद्रीय मंत्री के कान में जू तक नहीं रहेगा। वो प्रोटेस्ट इतना विरोध हुआ कि 21 बच्चों का जो कातिल है इस देश का, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, वो कभी एक ट्वीट तक नहीं किया बच्चों की सिंपैथी के लिए, बच्चों के गार्जियन के प्रति एक ट्वीट तक नहीं किया, उन लोग को आश्वासन तक नहीं दिलाया, दिलासा तक नहीं दिलाया, ढांढस तक नहीं बनाया। ऐसे में बच्चों ने एक बहुत मजबूत आंदोलन शुरू किया, जनजी युवाओं ने, और उसके आंदोलन को भी दबाया गया, कुचला गया। जब आंदोलन 20 मार्च को संसद भवन की ओर मार्च कर रहा था तो बच्चियों को घसीटा गया, मारा गया, सर फोड़ा गया, कातिलाना हमला किया गया और ऊपर से एफआईआर भी, फर्जी एफआईआर भी किया गया। बच्चों को हौसला तोड़ने के लिए इस देश का युवा, जनजी युवा जग चुका है। और राहुल गांधी जी जब मोदी जी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी घसीट करके थाना में ले जाया गया। इस देश का भविष्य का है वो, इस देश के बच्चे की आवाज़ है। पूरे देश में जा करके नीट के एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के पेपर चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी मजबूती के साथ बच्चों के साथ खड़ा है, इस देश के जनजी युवाओं के साथ खड़ा है। हम लोग का मांग है कि जितने पे एफआईआर दर्ज किया गया है बच्चों के ऊपर जो एफआईआर वो वापस ले, बिना शर्त वापस लिया जाए। और केस तो इस देश का गृह मंत्री के ऊपर, इस देश का शिक्षा मंत्री के ऊपर होना चाहिए। उल्टा भविष्य बच्चों के साथ आप बच्चों के ऊपर केस कर रहे हैं। जो शांतिपूर्ण आंदोलन में बैठा हुआ था, आप कहाँ थे जब हंगर स्ट्राइक चल रहा था, इतना दिन से भूखे प्यासे जब वहाँ पे जंतर मंतर के सामने थे, तो आप एक बार जाकर के लोग का सुध लेने की कोशिश नहीं किया, शांतिपूर्ण वार्ता करने की कोशिश नहीं की। जब मार्च किया तो आप लोग का आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन लोग कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट के सर फोड़ रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, ऊपर से केस भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी माननीय डीसी महोदय को हम लोग आवेदन देंगे राष्ट्रपति महोदया के नाम, और उसके बाद हम लोग यहाँ से धरना खत्म करेंगे। आज कांग्रेस प्रदेश सचिव आफ्ताब आलम ने आरोप लगाया कि नीट मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया और राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की।